60 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी पहचान उनके द्वारा फिल्मों में निभाए गए माँ और बहन के किरदारों से है। अपने करियर की शुरुआती दिनों में उनके द्वारा लिया गया एक फैसला उनके करियर में एक नया मोड़ ला दिया। उनकी मौत की खबर से शोक में डूबे इंडिया से लेकर पाकिस्तान के लोग क्यों उनके एक ट्वीट से हैरान हो गए। 200 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाली ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि फरीदा जलाल हैं। फरीदा जलाल का जन्म 18 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका वास्तविक नाम फरीदा समी था। फिल्मों में आने के बाद फरीदा की मां ने उनका नाम फरीदा समी से फरीदा जलाल रख दिया। उनके पिता का नाम MS चौधरी था, जो कि एक बैंकर थे, और उनकी मां का नाम नजीबा था और उनके भाई का नाम खालिफ था, जो एक फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनकर उसमें काम किए। फरीदा जब 2 साल की थी तभी उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। बच्चे की कस्टडी के लिए उनके माता पिता कोर्ट तक जा पहुँचे। कोर्ट के द्वारा बच्चों की कस्टडी उनकी मां को दिया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जिसका नाम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल था। यहाँ से फरीदा की स्कूलिंग पूरी हुई। बचपन से ही फरीदा को डांस और एक्टिंग में दिलचस्पी था। स्कूल के फंक्शन में फरीदा पार्टिसिपेट किया करती थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद फरीदा मुंबई आ गई। उसी दौरान साल 1965 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर ने एक टैलेंट हंट का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट में विनोद मेहरा, राजेश खन्ना, धीरज कुमार, सुभाष घई जैसे कई लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। 10,000 लोगों में केवल 8 लोगों को ही इसमें सिलेक्ट किया गया, जिसमें से जो 2 लोग टैलेंट हंट के विनर थे वो एक राजेश खन्ना थे और दूसरे फरीदा जलाल थी। इस टैलेंट हंट में जज के रूप में GP सिप्पी, VR चोपड़ा, नासिर हुसैन, बिमल रॉय, ओम प्रकाश मेहरा जैसे नामी फिल्म मेकर्स थे। फरीदा के विनर बनने के कुछ समय बाद ही राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद्र बड़जात्या ने उन्हें अपनी फिल्म तकदीर में अभिनय करने का मौका दिया। तब उनकी उम्र 15 साल थी। इसके बाद तो फरीदा को कई बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। महल, बहारों की मंजिल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा ने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में काम किया, जिसमें मेन लीड में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थे। इस फिल्म में फरीदा राजेश खन्ना के प्रेमिका के किरदार में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का अनुभव साझा करते हुए फरीदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि आराधना फिल्म के दौरान मेरी उम्र कम थी। आमतौर पर एक्ट्रेस अपने रोमांटिक सीन्स को बखूबी कर लेती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस न होने की वजह से फरीदा को रोमांटिक सीन करने में शर्म आ रही थी। इस वजह से गाने की शूट के दौरान फरीदा राजेश खन्ना से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इस फिल्म के बाद फरीदा ने कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। फिर 1970 की फिल्म गोपी आई, जिसमें फरीदा ने दिलीप कुमार की बहन का रोल निभाया है। उस जमाने में दिलीप कुमार वो शख्स थे जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता था, लेकिन दिलीप कुमार बेहद ही कम फिल्में किया करते थे। इस वजह से उनके साथ काम करने का मौका बहुत ही कम लोगों को ही मिल पाता था, जिसमें से एक थी फरीदा। जब उन्हें दिलीप कुमार के साथ गोपी फिल्म में काम करने का मौका मिला तो वो मना नहीं कर पाई। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि करियर के शुरुआती दिनों में फिल्मों में बहन का रोल निभाना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। उनके इस फैसले पर अन्य अभिनेत्री को हैरानी हुई। गोपी फिल्म में हीरो की बहन का किरदार करने पर फरीदा ने कहा, इस फिल्म को मैं मना कर ही नहीं सकती थी। मुझे एक दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। इस मौके को भला मैं कैसे जाने देती। अगर इस फिल्म में मुझे दिलीप साहब को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता तो भी मैं इस फिल्म को साइन करती। गोपी फिल्म के बाद से फरीदा को फिल्मों में बहन के किरदार करने का ऑफर मिलने लगा।
जिसके बाद एक बार फिर से फरीदा साल 1971 की फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन का किरदार निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। पारस फिल्म में एक बार फिर से बहन का किरदार निभाने पर फरीदा ने कहा, अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिखने और पेड़ों के आगे पीछे नाचने में ऐसी क्या खास बात है। पारस फिल्म में भले ही मैंने संजीव कुमार की बहन का किरदार निभाया हो, लेकिन एक्ट्रेस राखी से अधिक इस फिल्म में मेरे सीन्स थे, जिसकी वजह से मुझे एक नई पहचान मिली। मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहूँगी जब मुझे बहन के रोल में उससे अधिक और बेहतर काम करने को मिल रहा है। तो पारस फिल्म के बाद फरीदा सलीम जावेद के द्वारा लिखी फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरी बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बॉबी, देवी, नया दिन नई रात, अमर प्रेम, धर्मात्मा, खोज, प्यार की कहानी, हीरा, लोफर, शतरंज की खिलाड़ी, रिवाज जैसी फिल्मों में भी फरीदा जलाल नजर आई। अपने फिल्मी करियर में बॉबी एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें फरीदा का किरदार चैलेंजिंग था। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मंगेतर का किरदार निभाया था, जो मानसिक रूप से बीमार रहती है। फिल्मों में बहन का रोल निभाने की वजह से धीरे धीरे उनके किरदार छोटे होते जा रहे थे। फिल्मों में उन्हें काम भी मिलने कम हो गए थे, जिसकी वजह मल्टी स्टार फिल्में थी। शोले, अमर अकबर एंथोनी, हेरा फेरी जैसे मल्टी स्टार फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। फरीदा के पास फिल्मों के ऑफर आते भी तो उनके रोल बेहद ही छोटे हुआ करते थे। उसी दौरान उन्हें फिल्म जीवन रेखा ऑफर हुई, जिसमें वो हीरोइन भी थी और हीरो के तौर पर तबरेज बरमावर थे। इस फिल्म में साथ काम करते करते उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गया और साल 1978 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद तो फरीदा को फिल्मों में रोल मिलना और अधिक मुश्किल हो गया। इस वजह से वो अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। बेंगलोर में उनके पति तबरेज की साबुन की फैक्ट्री थी। फरीदा और तबरेज से उन्हें एक बेटा हुआ। कई सालों तक फिल्मों से दूर फरीदा अपनी लाइफ में खुश थी। उसी बीच उन्होंने घर जमाई नाम की टीवी शो में काम किया। इस शो के माध्यम से कई फिल्म मेकर्स की नज़र उन पर पड़ी, तो उनमें से एक प्रोड्यूसर एस ओबराय उन्हें अपने शो ये जो है ज़िंदगी शो में काम करने का ऑफ़र दे दिए, जिसके लिए फरीदा बेंगलोर से मुंबई आ गई। राज कपूर की फिल्म बॉबी के आखिरी दिन के शूट के बाद जब फरीदा ने राज कपूर से गुड बाय कहा तो कपूर साहब ने बोला, तुम्हारे और मेरे बीच कोई गुड बाय नहीं होगा, क्योंकि आर के बैनर हमेशा फिल्में बनाएगा जिसकी तुम हिस्सा रहोगी। उस समय फरीदा को लगा कपूर साहब ऐसे ही बोल रहे खुश करने के लिए, जिसके बाद फरीदा शादी कर बेंगलोर शिफ्ट हो गई। साल 1988 में राज कपूर के दुनिया को अलविदा कहने के बाद तो वो एकदम से उम्मीद छोड़ दी कि उन्हें आर के बैनर में फिर से काम करने का मौका मिलेगा। जब वो एस ओबराय के शो ये जो है ज़िंदगी में काम करने के लिए बेंगलोर से मुंबई आ रही थी, तभी उनको राज कपूर की आखिरी फिल्म हीना में काम करने का ऑफर आया। दुनिया को अलविदा कहने से पहले राज कपूर हीना फिल्म की सारी व्यवस्था कर चुके थे, लेकिन शूटिंग से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। भले ही वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उन्होंने फरीदा से किया वादा पूरा किया। हीना फिल्म के लिए फरीदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद से उन्हें कई फिल्मों में माँ और दादी का किरदार करने का ऑफर आने लगा, जिसके बाद से फरीदा को कई फिल्मों में माँ और दादी के रोल में देखा गया। दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। साल 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम और दिल तो पागल है फिल्म के बाद धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म ने फरीदा को अपने फिल्मों में लेना बंद कर दिया। इन्हीं दो प्रोडक्शन की फिल्मों में फरीदा नज़र आती थी। इस प्रोडक्शन के फिल्मों से बाहर जाने की वजह किरण खेर को माना गया, क्योंकि उनके संबंध इन दोनों प्रोडक्शन से काफ़ी अच्छे थे। वहीं इसकी दूसरी वजह शाहरुख खान को भी माना गया। शाहरुख और फरीदा के बीच
हुए अनबन के चलते उन्हें इन दो बड़े प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया। 11 साल बाद एक बार फिर फरीदा करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नजर आई। वहीं साल 2016 में यशराज फिल्म्स में बनी शॉर्ट फिल्म लव शॉट्स में भी नजर आई। फिल्मों के सिवाय उन्हें बालिका वधू, जीनी और जूजू, मेहरम परछाई, सतरंगी ससुराल जैसे टीवी शोज में भी देखा गया। फरीदा 30 से भी अधिक फिल्मों में मां का किरदार निभाई हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। 19 फरवरी 2017 को ट्विटर पर अचानक से न्यूज़ आई कि फरीदा जलाल का निधन हो गया है। इस खबर से उनके चाहने वालों के बीच निराशा छा गई। सब उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे, जिसके कुछ समय बाद ही फरीदा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो सही सलामत हैं, उनका निधन नहीं हुआ है। उनके निधन की खबर एक अफवाह है। साल 2003 में फरीदा के पति तबरेज का निधन हो गया था, जिसके बाद से उनका बेटा यासीन उनके साथ ही रहते हैं। 75 साल की हो चुकी फरीदा जलाल का हिंदी सिनेमा के प्रति दिया योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको फरीदा जलाल की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।